नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है, तो इस बोर्ड के चेयरमैन कौन होंगे, तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो डीबीटी सलाहकार बोर्ड के चेयरमैन होंगे निरंजन आर्य जो राजस्थान के मुख्य सचिव है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में सीएसएस की विभिन्न विभागों द्वारा संचालित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है। इस बोर्ड के चेयरमैन मुख्य सचिव होंगे। जो वर्तमान में निरंजन आर्य है वो राजस्थान के मुख्य सचिव है, तो इनका अध्यक्ष बनाया गया, इस बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा इसमें 11 सदस्य होंगे। यह बोर्ड जो डीबीटी सलाहकार बोर्ड है जिसका मुख्य जो बोर्ड का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की और तकनीकी सहयोग के लिए भारत सरकार के डीबीटी मिशन के साथ समन्वय स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को भी निर्देशित करेगा। तो बोर्ड है वो डीबीटी योजनाओं का समयबद्ध रूप से और लाभ संबंधित लाभार्थियों को मिल सके यह सुनिश्चित करेगा। तो निरंजन आर्य इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस झील के कुशल प्रबंधन के लिए समर्पित झील प्रबंधन एजेंसी के गठन किए जाने को राज्य सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, सांबर झील प्रबंधन एजेंसी का गठन किए जाने को मंजूरी राज्य सरकार द्वारा दी गई है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सांबर झील के कुशल प्रबंधन के लिए समर्पित राजस्थान सरकार की ओर से सांबर झील प्रबंधन एजेंसी के गठन किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है। वन एवं पर्यावरण मंत्री और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी का गठन किया जाएगा। जयपुर, अजमेर और नागौर जिलों में फैली सांबर झील जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रामसर साइट है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि यह झील भारत की दूसरी बड़ी और राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एशिया का सबसे बड़ा अंतरस्थलीय नमक उत्पादन भी केंद्र भी है। इसके अलावा पर्यटन की दृष्टि से भी सांबर झील का काफी विशेष महत्व है। राजस्थान के लिए ये जो सांबर झील प्रबंधन एजेंसी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चिल्का, ईकेडब्ल्यू और लोकटक के बाद देश में चौथी ऐसी झील प्रबंधन एजेंसी होगी जो राजस्थान में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले के सरकारी स्कूल को विश्व के टॉप 100 स्कूलों में चुना गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान के सरकारी स्कूल को विश्व के टॉप 100 स्कूलों में चुना गया है। तो उदयपुर के मांडवा के जो स्कूल को चुना गया है टॉप 100 स्कूलों में। तो ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये मांडवा का स्कूल है, इसको विश्व के टॉप 100 स्कूलों में चुना गया जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडवा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील के मांडवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को विश्व के टॉप 100 स्कूलों में चुना गया है। खास बात यह है कि देश भर के 6 स्कूलों का इस लिस्ट में नाम है जिससे राजस्थान में एकमात्र उदयपुर जिले का ये राजकीय स्कूल भी शामिल है। तो यह उपलब्धि हासिल करने वाला कोटड़ा का यह दूसरा स्कूल है। इससे पहले भी पिछले साल विश्व शिक्षा सप्ताह के तहत कोटड़ा के आरडी पीपली रात्रि स्कूल को इस लिस्ट में चुना गया था। शिक्षा जगत की रैंकिंग करने वाली वैश्विक संस्था T4 एजुकेशन है वो हर साल बेहतरी स्कूलों को रैंकिंग प्रदान करता है। तो इसमें राजस्थान का एक राजकीय विद्यालय भी शामिल हुआ है जो मांडवा में स्थित है, उदयपुर में। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इंग्लैंड की यह संस्था जो बुनियादी सुविधाओं को लेकर हर साल हर प्रकार की व्यवस्था की परख करता है और उसके हिसाब से नंबर है वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की ओर से राजस्थान के किस जिले में मेवाड़ सदन को बनाया जाएगा। जी हाँ, राजस्थान में मेवाड़ सदन है जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के द्वारा उदयपुर की ओर से इसका स्थापना की जाएगी जयपुर में।
सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा जयपुर में मेवाड़ सदन की स्थापना की जा रही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की ओर से जयपुर में 10,000 स्क्वायर फीट भूमि पर मेवाड़ सदन बनाया जाएगा। इसमें 50 कमरे होंगे जो गेस्ट हाउस की तरह इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा। आदिवासी बाहुल्य उदयपुर से जाने वाले विद्यार्थियों को यहाँ ठहरने के लिए सुविधाएं दी जाएगी। विश्वविद्यालय के जो कुलपति है प्रोफेसर अमेरिका सिंह, उनके द्वारा बताया गया है कि मेवाड़ सदन को लेकर पिछले कई दिनों से जो उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी से भी इस दौरान मुलाकात की थी। CSR के तहत इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। ये मेवाड़ सदन है वो CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल और रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इसको बनाया जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित हुई राष्ट्रीय तीरंदाजी सीनियर प्रतियोगिता में राजस्थान की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो राष्ट्रीय तीरंदाजी सीनियर प्रतियोगिता के अंतर्गत राजस्थान की महिला वर्ग की टीम ने जीता है इसमें कांस्य पदक, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो भारतीय महिला तीरंदाजी संघ के तत्वावधान में झारखंड के जो जमशेदपुर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, राष्ट्रीय तीरंदाजी सीनियर प्रतियोगिता, जिसमें राजस्थान की रिकर्व वर्ग में महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। राजस्थान की टीम में प्राची सिंह, पल्लवी चौहान, वर्षा सोना की तिकड़ी ने श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सीनियर वर्ग में रिकर्व राउंड में राजस्थान को यह सफलता दिलाई है। महिला वर्ग रिकर्व वर्ग में ये राज्य का पहला मेडल है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, राज्य का पहला पदक है। वर्तमान में राजस्थान तीरंदाजी संघ के जो अध्यक्ष है वो है के जादव। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में वायुसेना में जो स्टेशन पर तैनात लड़ाकू हेलीकॉप्टर LLH रुद्र स्क्वाड्रन को चीफ ऑफ एयर स्टाफ यूनिट साइटेशन अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है? तो जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तैनात जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर LLH रुद्र स्क्वाड्रन को साइटेशन अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तैनात लड़ाकू हेलीकॉप्टर LLH रुद्र सहित देश की 3 स्क्वाड्रन को 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के अवसर पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ यूनिट साइटेशन अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। तीनों ही यूनिट ने फरवरी 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक और पिछले साल चीन के साथ उत्तरी पूर्वी मोर्चे पर तैनाती में साहसपूर्ण सेवाएं दी थी। जोधपुर में तैनात रुद्र हेलीकॉप्टर की स्क्वाड्रन संख्या 116 के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स ने 26 फरवरी 2019 के दौरान पश्चिमी सीमा पर मोर्चा संभाला था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे राजीव गांधी क्रिकेट क्लब द्वारा राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था विनोद माथुर को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो RCA और BCCI में विभिन्न पदों पर रह चुके विनोद माथुर को राजीव गांधी क्रिकेट क्लब की ओर से राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था 19 अगस्त 2021 को। यह पुरस्कार राजस्थान क्रिकेट में अमूल्य योगदान को देने वाले व्यक्तियों को हर साल दिया जाता है। पिछले साल यह पुरस्कार किशन रुंगटा को दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में कायाकल्प कार्यक्रम के तहत राजस्थान के किस जिले में स्थित दूधवा खारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया था? तो दूधवा खारा है वो चूरू जिले में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसने जो दूधवा खारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसने प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया था कायाकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान में चिकित्सा संस्थानों के लिए शुरू किए गए कायाकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत चूरू जिले का जो दूधवा खारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि कायाकल्प कार्यक्रम के तहत चिकित्सा संस्थान पर विभिन्न प्रकार के मापदंड और चिकित्सा सुविधा का निरीक्षण कर यह रैंकिंग प्रदान की जाती है। साल 2020-21 के लिए जो चूरू जिले की दूधवा खारा CHC को प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान मिला है और यह प्रथम स्थान रहने पर 15 लाख रुपए का पुरस्कार है वो राज्य स्तर पर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर की ओर से डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो ये पुरस्कार दिया था कलराज मिश्र के द्वारा प्रदान किया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर की ओर से डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार समारोह है जिसका आयोजन है वो जयपुर में राजभवन में किया गया था। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस अवसर पर गोवा के
प्रख्यात लोक कलाविद विनायक विष्णु खेड़ेकर एवं गोवा के ही लोक संगीतकार नर्तक कांता काशीनाथ गावड़े। जी हाँ, इन दोनों को इस साल के लिए 2020 के लिए पुरस्कार वो दिया गया था। डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की अगर बात की जाए तो इसका मुख्यालय है वो उदयपुर में स्थित है और इसकी जो निदेशक है वो किरण सोनी गुप्ता है। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। वर्तमान में कलराज मिश्र इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में साल 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो साल 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को। जी हाँ, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उपरोक्त दोनों, ये है मारिया रेसा और ये है दिमित्री मुराटोव। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार है वो 2021 के लिए मिला है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो नोबेल शांति पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी गई है, जिसमें फिलीपींस की जो पत्रकार मारिया रेसा और रूसी पत्रकार दिमित्री मुराटोव को शांति का नोबेल पुरस्कार साल 2021 के लिए दिया गया है। दोनों ही पत्रकार है। उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए इनके किए गए प्रयासों के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में शांति का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। वहीं अगर बात की जाए तो इनको शांति का नोबेल पुरस्कार के तहत 1.1 मिलियन डॉलर की इनामी राशि है वो इसके तहत दी जाएगी। तो संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम को साल 2020 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की अगर बात की जाए तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 1895 में नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व डाक दिवस मनाया गया है 9 अक्टूबर को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो विश्व डाक दिवस है वो हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन 1874 में स्विस राजधानी बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है। 9 अक्टूबर को स्थापना हुई थी यूपीयू की। 1969 में टोक्यो जापान में आयोजित हुई यूपीयू कांग्रेस द्वारा इसे विश्व डाक दिवस के रूप में घोषित किया था। इस दिन का मुख्य उद्देश्य डाक क्षेत्र की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना है। तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया है। इस साल की जो विश्व डाक दिवस की थीम रखी गई है वो है इनोवेट टू रिकवर। तो इस थीम पर विश्व डाक दिवस है वो मनाया गया है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान के किस जिले में पौधारोपण से संबंधित घर घर सहजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस जिले में पौधारोपण से संबंधित घर घर सहजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।